पहला है शीर्ष। भारतीय संविधान यानी कि भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है और इसका उपशीर्षक क्या है तो संविधान के प्रारंभिक अनुच्छेद और उनका महत्व जानना है। ठीक है, संविधान से पूर्व क्या क्या घटनाएं घटी थी उसके बारे में क्या करना है, हमें जानकारी हासिल करना है। उसके बाद प्रस्तुतकर्ता का नाम और कक्षा जानना है, बस इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 है भारत का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है, भारत का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या है तो भारत का नाम और राज्य क्षेत्र है। सामग्री इसमें क्या लगेगा तो भारत को इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। भारत को इंडिया के नाम से भी जानते हैं और भारत के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, भारत एक संघीय राज्य है। भारत क्या है, एक संघीय राज्य है। फिर अगला पॉइंट क्या है तो यह संघ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उन क्षेत्रों से बना है जिन्हें भारत सरकार क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। यानी कि भारत के जो संघ राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी क्षेत्रों को कौन शामिल कर सकता है तो हमारा भारत सरकार क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 1 का क्या महत्व है तो इसका महत्व यह है कि भारत की एकता और अखंडता को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 1 क्या है तो अनुच्छेद 1 भारत का यानी कि भारत का नाम और राज्य क्षेत्र है और इसकी महत्ता है कि यह हमारे भारत देश को क्या करता है, एकजुट करके रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 और 3 क्या कहता है तो नए राज्यों का निर्माण है। इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण करता है। तो पहला देखिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 का क्या कहना है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को नए राज्यों को भारत में संघ में यानी कि भारत के संघ में क्या कर सकते हैं, शामिल करने और उन्हें शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन स्वीकार करने का अधिकार है। कहने का अर्थ हुआ कि संसद क्या कर सकता है, नए राज्य की सीमाओं को अपने अंदर क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है और उन्हें यानी कि उन्हें जो है शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन क्या कर सकते हैं, स्वीकार अधिकार कर सकते हैं यानी कि स्वीकार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है तो अनुच्छेद 3 में है संसद को क्या है, संसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में बदलाव करने का अधिकार है। पूछेगा कि बताइए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या शामिल है तो बोल सकते हैं कि यानी कि संसद को मौजूदा राज्य के क्षेत्र, जो भी इनके क्षेत्र है उस क्षेत्र को ये क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा में बदलाव कर सकते हैं। अब इनका महत्व क्या है, इनके महत्व के बारे में जान लेते हैं। इनका महत्व है कि यह अनुच्छेद भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए राज्यों को पुनर्गठित करने की क्या करता है, अनुमानित देता है या फिर अनुमति देता है। कहने का अर्थ हुआ कि यह अनुच्छेद जो है यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखता है यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने देता है, एकजुट होकर रहते हैं और इसकी जो राज्यों को यह पुनर्गठित करने में अनुमति दे देता है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, भारत में फिर से एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मोस्ट VVI क्वेश्चन आप जो है कॉपी पेन को लेकर बैठिए ताकि क्वेश्चन को आप क्या करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है तो संविधान का संशोधन है। पूछेगा कि अनुच्छेद 1 क्या है तो भारत, बताइए अनुच्छेद 1 क्या है तो बोलेंगे कि भारत का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 और 3 में क्या है तो नए राज्यों का निर्माण, जिसमें कि अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में है कि कोई भी राज्य का सीमा में क्या कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि तालमेल बैठाए रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ना? समझ आ गई तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 4 क्या है तो संविधान का निर्माण यानी कि संविधान का क्या है, संशोधन है। ठीक है, इसकी सामग्री देखते हैं।
तो बोल रहा है कि संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब मान लीजिए संविधान में संशोधन करना है तो संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने के लिए हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, यह भारत की संघीय संरचना को लचीला और व्यवहारिक बनाता है। अब अनुच्छेद 4 क्या करता है, यह भारत की जो संघीय यानी कि संरचना है, भारत की संघीय संरचना को यह क्या कर देता है, लचीला बनाता है। लचीला बनाने के साथ साथ यह व्यवहारिक भी बनाता है। अब अनुच्छेद 4 का महत्व क्या है, तो यह अनुच्छेद संसद को संविधान में आसानी से क्या कर सकते हैं, बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। अब कहने का अर्थ हुआ कि अनुच्छेद 4 के तहत हम क्या कर सकते हैं, संशोधन के द्वारा, क्या बोल रहा है, यह अनुच्छेद संसद को संविधान में आसानी से बदलाव करने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में है हमारा भारत राज्य, क्या है, भारत राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है, 2 और 3 में क्या है, 2 + 3 में क्या है, 2 और 3 में है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य का क्या करेंगे, निर्माण। और अनुच्छेद 4 क्या है, तो संविधान का संशोधन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस पर मोस्ट किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो देखिए। 1 मिनट पहले आप ये देखिए, अब ये जो पूरा हम क्वेश्चन पढ़े, पूरा टाइप पढ़े, इसका निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष ये है कि अनुच्छेद 1 से 4 भारत की राजनीतिक संरचना की क्या करता है, नींव रखता है। कहने का अर्थ है कि 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी कि ये क्या है, भारत की राजनीतिक संरचनाओं की क्या करता है, ये नींव रखता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और प्रशासनिक लचीलापन सुनिश्चित करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि ये भारत को क्या करते हैं, अखंडता के साथ एकजुट और प्रशासनिक लचीलापन को क्या कर देता है, ये सुनिश्चित कर देता है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है वो आप ध्यान से सुनिश्चित करिएगा, जानिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि भाषाई राज्य पर, ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट वीवीआई है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1993 को भारत, सॉरी 1953 को, कब, 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब पूछेगा कि भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था, या फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस राज्य, यानी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, अब क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित, क्या बोलेंगे, 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था, 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में क्या किया, बांटा गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है भारत के 26वें यानी कि 26वें राज्य, क्या है, भारत के 26वें राज्य के रूप में, भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है, अब बढ़ते आगे। क्या, तो भारत नए राज्यों के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। किसी नए राज्यों के गठन पर संविधान की सूची, अगर मान लीजिए नए राज्य का निर्माण करना है तो हमें किस अनुसूची के अंतर्गत परिवर्तन करना होगा, तो अनुसूची
1 के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 35वें संविधान संशोधन 1974 पूछेगा कि 35वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे 1974 ईस्वी में। ठीक है, द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम के जो राज्य है, सिक्किम राज्य है, उसे क्या कर दिया, सह राज्य का दर्जा दिया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले 1974 में क्या किया, सह राज्य, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि तुम जो है बिहार यानी कि भारत राज्य में क्या हो सकते, भारत देश में क्या हो सकते हो, शामिल हो सकते हो, लेकिन उस टाइम आधा था। लेकिन 1975 के द्वारा 1975 में जो 36वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसे पूर्ण राज्य का क्या मिल गया, दर्जा मिल गया। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है, 22 भाग है, तो 22 क्लास में इसको कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने के लिए। तो आप कोशिश करिएगा कि सेशन को शुरू से अंत तक दोबारा देखिए, ताकि आप समझ में आपको आ जाए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपसे क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।